हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र सिंह। स्वागत है आपका वसंत क्लासेस पर। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था आपके समांतर श्रेणी पर, जिसमें आपने जो भी बेसिक था वो क्लियर कर लिया था और उसके बाद में हमने इसके 3 प्रश्न है वो सॉल्व कर लिए थे। अब बारी आती है आपके चौथे प्रश्न की। तो चौथे प्रश्न में आपको पूछा है कि निम्न में से कौन कौन एपी है, यदि है तो इसका सार्वंतर क्या है और इसके 3 पद है वो आपको ज्ञात करने हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए, इन प्रश्नों के आधार पर आपको क्या करना है, जांच करनी है कि ये जो एपी दी हुई है, समांतर श्रेणी आपको दी हुई है, वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर है तो उसका सार्वंतर क्या होगा और उसके अगले वो 3 पद है वो आपके पास क्या प्राप्त होंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास पहली एपी है, इस पहली एपी में आपको दिया हुआ है कि एपी है 2, 4, 8, 16, इस तरह से एपी क्या है चल रही है। अब इस एपी में पहला पद आपको पता है, जो सबसे पहला दिया होता है वो क्या होता है, पहला पद। और पहले पद को आप क्या लिखते हो, A1। ये आपके पास कितना है, 2 है। और इसके बाद दूसरा है आपके पास, दूसरा पद है वो कितना है, A2 है, वो कितना है आपके पास है 4। और इसका तीसरा पद है वो कितना है, A3 है, वो कितना हो जाएगा आपके पास 8। और फिर आपको दिया हुआ है इसका चौथा पद है वो कितना है, A4 है, वो कितना हो गया आपके पास 16। ये आपके पास टोटल 4 पद आपको दिए गए हैं। अब आपको पहले क्या चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। अब एपी है तो एपी की क्या जांच होती है कि जो भी आपको पद दिए हुए हैं, इनके पीछे वाले पद में से आगे वाला पद अगर माइनस करते हो, तो अगर इनका सबका अंतर है वो अगर समान आता है तो एपी है, अगर अंतर समान नहीं आता है तो एपी नहीं है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो सार्व अंतर चेक करोगे, सार्व अंतर अगर चेक करते हैं तो सार्व अंतर कैसे होगा, A2 माइनस A1। अब यहाँ A2 कितना है 4, उसमें से अगर 2 माइनस करोगे कितना बचेगा 2। तो इसका पहला है वो A2 माइनस A1 का अंतर कितना आ गया 2। अब उसके बाद हम चेक करते हैं A3 माइनस A2, और A3 का मान कितना है 8, उसमें से अगर आप A2 माइनस करोगे तो आपके पास अंतर कितना आ रहा है 4। अब पहले में अंतर 2 था, फिर अंतर कितना आ गया 4। लेकिन समांतर श्रेणी की शर्त के अनुसार आपके पास अंतर क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पहले 2 आ रहा है फिर 4 आ रहा है, इसका मतलब अंतर क्या हो गया, असमान हो गया। असमान है, अब आगे आप चेक करो या नहीं करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास यहाँ पहले ही से ही आपके पास अंतर है वो क्या है, असमान आ गया। तो अगर अंतर असमान है तो क्या लिखोगे, अतः सार्व अंतर असमान होने के कारण, सार्व अंतर असमान होने के कारण यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो पहले प्रश्न में आपने क्या देखा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद आपने ज्ञात किया, उस आधार पर आपने सार्व अंतर प्राप्त किया। तो सार्व अंतर क्या है, A2 माइनस A1, यहाँ आपको पहले मिला 2, और उसके बाद अगर A3 माइनस A2 किया तो आपके पास आया 4। तो यहाँ से आपके पास सार्व अंतर असमान प्राप्त हो रहा है। इसकी वजह से क्या है, ये एपी नहीं है। अगर ये एपी नहीं है तो इसके अगले 3 पद आप प्राप्त ही नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएगा, ये इसका है वो आंसर यहीं तक हो जाएगा। अब इसी तरह इसका दूसरा प्रश्न है, आपको एपी दी हुई है 2, 5/2, फिर 3 है, फिर 7/2 है, और इस तरह से आपके पास एपी है वो चल रही है। तो यहाँ पर चल रही है तो इसका मतलब पहला पद यहाँ पर आपके पास कितना है, पहला पद है वो 2 है, और दूसरा पद कितना है, दूसरा पद आपके पास है 5/2, और तीसरा पद कितना है वो आपके पास है 3। अब यहां पर आप चेक करो, और चौथा पद भी आपको दिया हुआ है, तो चौथा पद कितना हो जाएगा, चौथा पद है 7/2। अब आपको चेक क्या करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो एपी है या नहीं इसकी जांच कैसे होगी, कि आपके पास क्या होना चाहिए, सार्वंतर समान होना चाहिए। तो आप सार्वंतर यहाँ पर प्राप्त करो। तो सार्वंतर क्या होता है,
पीछे वाले पद में से आगे वाला पद है वो आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो आपके पास क्या आएगा, a2 का मान, a2 का मान कितना है 5/2, उसमें से क्या माइनस करना है, पहला पद, पहला पद मतलब 2। अब इसके बट्टा में आप क्या मान सकते हो, 1 मानोगे तो आपके पास दशक कितना आ जाएगा 2। और अगर दशक को सरल करोगे तो दशक को सरल करने पर आपके मान आएगा 5-2। अब 5 में से 2 गए तो कितने बच गए, 3/2। तो सबसे पहला अंतर है वो आपके पास कितना आ गया, 3/2। इसी तरह आप तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करो, तो तीसरे पद में से a3 - a2 करोगे तो आपके पास क्या है, 3 - 5/2। यहां पर भी आपके पास इसके बट्टा में आप 1 मान सकते हो। और अगर इसका लसअप लोगे तो कितना आएगा 2। अब लसअप 2 आ गया तो आपके पास सरल करोगे तो 1 का भाग 2 में 2 बार, और 2 को अगर 3 से गुणा किया तो क्या आएगा 6 - 5। अब आपके पास है, सॉरी यहां पर आपने थोड़ा सा गलती हो गई है, यहाँ आपके पास है वो लसअप कितना आ गया 2 आया, और 1 का भाग 2 में 2 बार, और 2 को यहाँ गुणा करोगे तो आपके पास कितना आएगा 4, और इसका सारा अंतर है वो कितना आ जाएगा 1/2। इसी तरह है 3/1 और माइनस का 5/2, तो 6 - 5 है कितना आ जाएगा आपके पास 1/2। अब देखो यहाँ भी सार्वंतर समान आ रहा है, यहाँ भी सार्वंतर क्या है समान आ रहा है, तो आपके पास क्या हो जाएगी, ये एपी प्राप्त होगी। इसके अनुसार क्या हो जाएगा आपके पास है, अतः दिए हुए मान के अनुसार, दिए हुए मान के अनुसार यह एक समांतर श्रेणी, ये एक समांतर श्रेणी होगी। अगर समांतर श्रेणी है तो इसके आगे आपको प्रश्न में यह भी पूछा है कि यदि सार्वंतर है और एपी है तो इसके अगले 3 पद है वो भी आपको क्या करने, ज्ञात करने। तो अगले 3 पद, अब आपके पास कितने पद है, 4 पद तो है, आपको कौन सा अगला पद चाहिए, 5वां पद। और 5वां पद होता क्या है, 5वां पद क्या होता है a5, और a5 को आप क्या लिखते हो a+4d। अब यहाँ है a का मान आपके पास सबसे पहले कितना था 2, उसके बाद कितना है 4, और d का मान आपके पास कितना आया 1/2। तो यहाँ पर सरल करोगे कितना आएगा 2 + 4/2। अतः अब यहाँ पर है 4 में आपके 2 का भाग कितनी बार जाएगा 2 बार, तो आपके पास मान कितना आ जाएगा 2 + 2 = 4। तो अब ये तो एक पद आया। इसी तरह आपको क्या ज्ञात करना है, 6वां पद ज्ञात करना है, मतलब a6 ज्ञात करना है, और ये आप प्रैक्टिस करना है a6 क्या होता है। और अगला पद क्या हो जाएगा 7वां पद, और 7वां पद क्या होता है a7, उसको आप क्या लिखते हो a+6d, और इसको आप लिखोगे a+5d। ये दोनों मान है वो आपको निकाल के इस समांतर श्रेणी में लिखना है। और उसके बाद क्या लिखना है कि अतः जो भी मान है उसको वापस आपको समांतर श्रेणी के रूप में दर्शाना है। तो इससे आगे वाले प्रश्न है वो 5वां, और दूसरा और तीसरा चौथा ये मान है वो आप प्रैक्टिस करना है। और इसके बाद हम अभी देखते हैं 5वां 6वां जो इसके आगे के प्रश्न है वो हम अभी देखते हैं। चलो अब पीछे वाला आपने नोट कर लिया होगा। अब आपके पास है नेक्स्ट इसी का चौथे का 5वां है, तीसरा और चौथा आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और वो आपके इतने हैवी भी नहीं है तो आप वो आराम से कर सकते हो। तो आपके पास नेक्स्ट 5वां प्रश्न है इसका, आपको 5वें प्रश्न में समांतर श्रेणी दी हुई है 3, उसके बाद है 3 + √2, फिर दिया हुआ 3 + 2 √2, फिर दिया हुआ 3 + 3 √2। इससे आपको चेक करना है कि ये कितना है, कि ये एपी बन रही है या नहीं है, और उसके बाद अगर बन रही है तो सार्वंतर चाहिए और उसके अगले 3 पद। तो आपके पास सबसे पहला पद को आप क्या लिखते हो a1, और a1 आपके पास कितना है 3, और उसके बाद दूसरा पद है वो कितना है 3 + √2, और तीसरा पद कितना है 3 + 2 √2। अब इसी तरह चौथा पद भी है, और आपको यहाँ पर इतने ज्यादा निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको क्या चाहिए सार्वंतर, और सार्वंतर क्या आएगा a2 - a1, और a2 - a1 करोगे मतलब a2 का मान कितना है 3 + √2, इसमें से आपको क्या माइनस करना है 3। तो
तो आपके पास देखो यहाँ पर अगर कोष्टक हटाओगे तो क्या बनेगा, 3 प्लस रूट 2 माइनस का 3, माइनस का 3 प्लस का 3 कट जाएगा, आपके पास कितना आ गया, रूट 2। अब आप क्या ज्ञात करोगे, अगर इसका एक और मान ज्ञात करें तो क्या आएगा, a3 माइनस a2, वो कितना आएगा, a3 का मान कितना है, 3 प्लस 2 रूट 2, इसमें से आप माइनस करोगे 3 प्लस रूट 2, तो आपके पास मान कितना आएगा, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस का 3, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस का रूट 2। इसको सरल करोगे तो ये प्लस का 3 माइनस का 3 कट गया, यहाँ 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, रूट 2। तब देखो यहाँ पर भी आपके पास सार्वंतर है, वो कितना आ रहा है, रूट 2, और यहाँ पर भी सार्वंतर कितना आ रहा है, रूट 2। तो क्या लिखोगे, अतः यह समांतर श्रेणी होगी। अगर है तो इसके अगले वाले 3 पद चाहिए, अगले वाले 3 पद मतलब आपके पास है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद है, आपको क्या चाहिए, पांचवा पद। पांचवा पद क्या होता है, a5, इसको आप क्या लिख सकते हो, a प्लस 4d, और उसके बाद चाहिए छठा पद, ये क्या होता है, a6, इसको आप क्या लिख सकते हो, a प्लस 5d, और उसके बाद चाहिए तीसरा, और 3 पद चाहिए तो a7, क्या हो गया, a प्लस 6d। यहाँ a का मान कितना है, 3 प्लस 4, और d का मान कितना है आपके पास, रूट 2, ये आपके पास आ गए। इसी तरह आपके पास है अगला पद आपको ज्ञात करना है, और इसका सातवां पद भी है वो आपको प्राप्त करना है। अब आते हैं हम इस प्रश्न पे। इस प्रश्न में आप देखें तो आपके पास है वो पहला पद कितना है, a है, और दूसरा a2 है, वो कितना है, 2 है, और इसका a3 है, वो कितना है, 3 है। अब क्या प्राप्त करना है आपको, सार्वंतर। सार्वंतर क्या होगा, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 मतलब 2a माइनस का a, तो कितना आ जाएगा, वापस आपके पास a है। उसके बाद क्या चाहिए, एक और चेक कर लेते हैं, a3 माइनस a2, तो कितना आएगा, 3a माइनस 2a। यहां पर भी आपके पास क्या आ रहा है, a आ रहा है, तो दोनों का सार्वंतर है वो क्या है, समान है। तो क्या लिखोगे, अतः यह एक समांतर श्रेणी होगी। ये भी आपके पास क्या है, समांतर श्रेणी होगी। अगर समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 3 पद भी पूछे। अब अगला 3 पद, कितने पद दिए हुए, 4 पद दिए हुए, इसका मतलब आपके पास पांचवा पद क्या होगा, a5, और छठा a6, और अगला वाला है a7। अगर आपके पास ये है a6 और a7, ये क्या होगा, a प्लस 4d, ये आपके पास होगा a प्लस 5d, और ये होगा a प्लस 6d। अब a का मान कितना है आपके पास, a है, और उसके बाद 4 है, और d का मान भी कितना आ रहा है, a, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 4a। अब a प्लस 4a कितना हो जाएगा, मिलाओगी तो कितना हो जाएगा, 5a। तो a 2a 3a 4a 5a 6a, इस तरह से चलता रहेगा। इसका छठवां और सातवां पद है वो आप निकालने की प्रैक्टिस करना है। तो इसके बाद है आगे वाले, इसके कुछ और प्रश्न है वो भी हम अभी देखते हैं। अब पीछे वाले प्रश्न है वो आपने नोट कर लिए होंगे। अब इसी में अब प्रश्न में हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास इसके कुछ और प्रश्न है जिसमें आपके पास है, अब वहां पर हमने प्रश्न किए, उसके जो पीछे वाले बचे हुए प्रश्न है वो आप प्रैक्टिस करना, और इसका 12वां प्रश्न है वो हम थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं। तो 12वां प्रश्न आपको बोला है कि सबसे पहला दिया हुआ है √2, फिर √8, फिर √18, फिर √32। इस तरह से आपको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास एपी के अनुसार क्या होना चाहिए, पहला पद कितना है, √2, और पहले पद को आप क्या लिखते हो, a1, और इसके बाद है a2 है, वो कितना है, √8। अब उसके बाद है a3 है, वो कितना है, √18। अब यहाँ चेक करो कि ये एपी बन रही है या नहीं बन रही है। तो अब देखो यहाँ तो √2 ठीक है, a1 है वो आपके पास कितना है, √2 है। अब आप a2 को क्या लिख सकते हो, देखो 8 को आप क्या लिखते हो, 4 गुणा 2, और यहां पर अगर a3 को देखो तो क्या लिखते हो, 9 गुणा 2। अब आपको भी पता है 4 का √1 बाहर निकालोगे तो आपके पास a1 का मान कितना आएगा, √2, और a2 का मान कितना आएगा, 2 √2, और a3 का मान कितना आ जाएगा, वो आपके पास है 3 √2, क्योंकि 9 का क्या हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा।
अब यहाँ पर देखो रूट दो, दो रूट दो, यहाँ आ रहा है 3 रूट 2। अब सारवंतर चेक करें तो सारवंतर चेक करोगे तो आपके पास क्या आएगा, a2 माइनस a1, और a2 का मान कितना है 2 रूट 2, और उसमें से आप क्या माइनस करोगे a1, और a1 का मान कितना है रूट 2। 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 चला जाएगा तो पीछे कितना बचेगा, सिर्फ आपके पास कितना मिलेगा रूट 2। और अगर इसका चेक करो a3 माइनस a2 तो कितना आएगा 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2। 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे रूट का 2। अब यहाँ पर भी देखो दोनों में रूट 2 और रूट 2 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है सारवंतर समान है, तो अतः ये एपी या ये अतः समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी होगी ये। अगर समांतर श्रेणी है तो इसका मतलब आपको इसके अगले 3 पद और ज्ञात करने। अब 3 पद अगले ज्ञात करोगे तो यहाँ पर आपको 4 पद दिए रहे, तो कौन सा पद आएगा a5 को क्या लिखोगे a प्लस 4d, और a का मान कितना है आपके पास रूट 2, और रूट 2 गुना में 4, और d का मान भी कितना आ रहा है रूट 2, क्या आ रहा है रूट 2, और प्लस का कितना है 4 रूट 2। अब 4 रूट 2 है, इसका मतलब क्या हो गया ये 4 रूट 2 और ये 2 कितने हो जाएंगे टोटल 5 रूट 2, और 5 रूट 2 को आप क्या लिख सकते हो 25 को अंदर भेजोगे तो क्या आ जाएगा 25 गुना 2, क्योंकि 5 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 रूट 2, और 25 रूट 2 का मतलब क्या हो गया रूट का 50। इसी तरह आपको क्या ज्ञात करना है a6 आपको ज्ञात करना है, और a7 भी है वो आप प्राप्त करना। अब इसी का 14वां प्रश्न है वो हम देखते हैं। यहां पर आपके पास है वो पहला पद कितना है 1 का स्क्वायर, और दूसरा पद कितना है 3 का स्क्वायर, और तीसरा पद है वो कितना है वो है आपके पास 5 का स्क्वायर। अगर आप चेक करो तो यहां से आपके पास a1 का मान कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1, और a2 का मान है वो कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9, और a3 का मान कितना आएगा 5 का स्क्वायर 25। अब चेक करते हैं कि इसका सारवंतर है वो समान है या नहीं है। तो सारवंतर क्या होगा a2 माइनस a1 कितना आएगा 9 माइनस 1 कितना मिलेगा 8। इसके बाद अगर आप a3 माइनस a2 चेक करो तो कितना आएगा 25 माइनस 9 कितना आएगा 25 में से अगर 9 चले जाएं तो आपके पास कितना आ जाएगा 16। अब यहां पर आप चेक करो तो यहां अंतर 8 आ रहा था, यहां आ रहा है 16, तो यह क्या है सारवंतर समान नहीं होने के कारण, समान नहीं होने के कारण यह समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी ये आपके पास नहीं होगी। अगर ये समांतर श्रेणी नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया ये आपके पास है वो एपी नहीं बनेगी, और इसके अगले वो 3 पद है वो आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो आप ये इसके पीछे वाले प्रश्न जो बचे हुए वो आप प्रैक्टिस करना, और इसको आप नोट डाउन कर लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना। तो चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।